अस्सलाम वालेकुम जी। अकील आरजू साहब हमारे साथ हैं सऊदी अरेबिया से। अकील भाई ने हमारी वर्कशॉप भी अटेंड की और एक उसके बाद उन्होंने हमारे साथ 1-on-1 सेशन लिया। तो अकील भाई अपनी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ सरमाया कहीं से आना था, लेकिन 3 महीने पहले इन्होंने वर्कशॉप ली। तो मैंने एक वो फिल्म जब हम यंग थे एक होती थी बैक टू द फ्यूचर, तो मैंने कहा यार ज़रा 3 महीने हम पीछे जाते हैं, ग्राफ्स जो आपको चीज़ें बताई थी उनको देखते हैं और देखते हैं कि इन 3 महीने में आप कितने पैसे कमा सकते थे अगर आपने उस वक़्त बाइंग कर ली होती। तो 22 से 25% इन्होंने खुद उसको चेक किया है। सही है, किया आपने चेक? हम नाम नहीं बताएंगे शेयर का, रेट उसका इतना चढ़ा है, डिविडेंड भी दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था बेचने का दरमियान में मौका भी मिला, और उसको जहाँ मार्क किया हुआ था हमने, अगर इन्होंने ऊपर बेच दिया होता तो दोबारा अब ख़रीदने की फिर अपॉर्चुनिटी होती। तो देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आजकल लोग रोते हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं गलत बयानी करता हूँ। मैं आपसे कभी अकील मिला नहीं हूँ, हमारी मुलाकात हमेशा ये इसी पे हुई है, 2 बार हुई है, एक बार वर्कशॉप में हुई है, एक बार यहाँ हुई है। तो मैं कभी इन लोगों को, जितने मेरे दोस्त हैं ये वर्चुअल जो मेरे से मिलते हैं, जूम पे हमारी मुलाकात होती है, जूम पे मैं इन्हें पढ़ाता हूँ, जूम पे इन्हें एजुकेट करता हूँ, और ये जब दोबारा आते हैं तो ये देखते हैं कि वो चीज़ें जो मैंने इनको बताई थी वो दुरुस्त होती हैं। तो ये फिर मेरे साथ जो है वो इसलिए ये बात बोलते हैं, क्यों भाई आपको मैंने वही बात बताई थी वर्कशॉप में, वही शेयर दिखाए थे, उनकी कीमत भी देखी, डिविडेंड भी देखा, ये भी देखा कि कहाँ कैसे मैंने निशान लगा के दिए थे कि ऐसे जाए तो यहाँ बाइंग करें या सेलिंग करें। ये हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। और अकील भाई जो हैं उनकी को बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है। अकील भाई कोई शर्माने वाली बात तो नहीं है अगर हम बता दें तो, कि तालीम जो है वो सिर्फ अब मैट्रिक है भाईजान की, लेकिन इसके बावजूद ये आसानी से वर्कशॉप अटेंड करने के बाद इनको समझ आ गई। इनका जो ये एक्शन नहीं ले पाए, हम गलत बयानी नहीं करते, जिन लोगों ने मुनाफा खुद कमाया होता है हम बता देते हैं उन्होंने कमाया है। ये उन दिनों कुछ पैसे अपने फाइनेंसेस वगैरह इकट्ठे कर रहे थे, कोई घर भी पैसे भेजने होते हैं जो सऊदी अरब में बाहर दोस्त होते हैं, कोई प्रॉपर्टी ली होती है, कोई और चीज़ें होती हैं, तो उन्हें भी क्लियर करना होता है। तो जाहिर है कि वो बाज़ दफ़ा थोड़ा सा RDA इनका डिले हो गया, तो अब मतलब यानी खोलने में इन्होंने डिले किया, उन्होंने खोलने में नहीं किया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में तो मैंने जब ये जैसे ही मैंने वर्कशॉप शुरू किया, ये अपना सेशन वर्कशॉप तो पहले ली थी इन्होंने मार्च में, 6 मार्च को गालबन, तो मैंने इनको आते ही ये कहा कि क्यों ना यार मार्च से अब तक के हालात देखें। अगर आप मार्च में मेरे कहने पे आप इस काम में आ गए होते और आपने बाइंग सेलिंग की होती तो जून में आप कहाँ खड़े होते, क्या नफ़े में खड़े होते, नुकसान में खड़े होते? बड़ा अच्छा मौका मिल गया। तो हमने दोबारा जाके उनको कंपनियों के ग्राफ को चेक किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज़ लाइक स्विमिंग। इन्हें भी मैंने यही बात कही थी, सीखोगे तो कमाओगे, सीखे बगैर करोगे तो डूब जाओगे। और ब्रोकरों से परहेज़ करें, ब्रोकर के कहने पे कभी बाइंग सेलिंग ना करें, हमेशा वर्किंग करके बाइंग सेलिंग करें, रिसर्च करके बाइंग सेलिंग करें। इसके बावजूद भी ये सामने मौजूद हैं, बहुत से लोग होते हैं उनके पास बहुत वाफर फंड्स होती हैं, हम उन्हें भी ये कहते हैं कि एक आईफोन से ज़्यादा कीमत पे मत जाएं शुरू में, और उसमें भी हिस्से करके थोड़ी थोड़ी बाइंग सेलिंग करें, ताकि फर्स्ट 90 डेज़ में आप मार्केट का टेस्ट लें, आप प्रॉफिटेबल बनाना सीखें कि कैसे मुनाफा बनता है, और फिर आप जब आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाएं तो फिर उसमें इजाफा करें। क्यों जी, यही बातें आपको वर्कशॉप में बताई थी। मेरे पास लोग आते हैं आके कहते हैं मेरे पास 2 करोड़ पड़ा है, मेरे पास 4 करोड़ पड़ा है, और मैं कहता हूँ भाई 2 करोड़ 4 करोड़ को साइड पे रख दो, किसी फिक्स डिपॉजिट में रख दो, 2-3 महीने पहले 3-4 लाख से सीख लो, छोटे लेवल पे स्टार्ट कर लो, समझ लो। जब आपको समझ नतीजे आ जाएंगे, बजाय कि ब्लाइंडली मुझ पर भी क्यों यकीन करें, रिजल्ट्स देखें, खुद परखें। यही बातें मैंने वर्कशॉप में कही थी, यही बातें आज मैंने 3 महीने बाद इन्हें सेशन में कही हैं। कोई बात फ़र्क तो नहीं है? अब भी यही बातें कही थी, सिर्फ फ़र्क ये था कि तब 30-40 बंदे साथ इर्द गिर्द थे, छोटी छोटी स्क्रीनें थी, और अभी जो है वो आप अकेले हैं और आपने 1-on-1 अपने सवालात पूछे। तो
अकील भाई, जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर आपकी तरह हैं, उन सबको मैं तो मशवरा ऑफ एंड ऑन देता हूँ कि वो अपना आरडीए अकाउंट ज़रूर खुलाएं, अपना पैसा अपनी कंट्रोल में रखें। अगर और कुछ नहीं कर सकते, डॉलर ही फ्रीज करा लें, डॉलर ही फिक्स करा लें गवर्नमेंट के अकाउंट में। 7% डॉलर के पीछे मुनाफा दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा। आखिर को तो पाकिस्तान आना है, और अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो क्या ही बात है। अब रिसेशन है इस वक्त, इन्फ्लेशन है इस वक्त, गिरावट है बाजार में, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग कौन से, कोई जर्मन है या जो जापानीज़ हैं कि जिन्होंने जर्मनी में या जापान में चले जाना है, आना तो पाकिस्तानी है, जो ख़ासतौर पे गल्फ़ में पाकिस्तानी है। तो अच्छा है, आपको डिस्काउंट पे कंपनियां मिल रही हैं, कम कीमत में मिल रही हैं, डिविडेंड लें, इंजॉय करें। प्राइस बढ़े तो कैपिटल गेन भी लें, और जब तक प्राइस डाउन है डिविडेंड इंजॉय करें। तो ये बड़ा अच्छा काम है। लाख रुपए से भी आप इसका आगाज़ कर सकते हैं, 50,000 से भी कर सकते हैं। मैं आईफोन की कीमत में इसलिए कहता हूँ कि आजकल तो यूनिवर्सिटी के, मेरा अपना बेटा आईफोन लिए पड़ता है, मैं कहता हूँ यार इतने महंगे तुम लोगों ने फ़ोन लिए हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार कम से कम इतने पैसों से तो आप एक कारोबार का आगाज़ करने की हिम्मत करें इस दौर में, और आपको अच्छी रिटर्न्स आएंगी। और यही वह तरीका है मुकाबला करने का इन्फ्लेशन से, और कोई तरीका नहीं है महंगाई से मुकाबला करने का। महंगाई का एक ही तरीका है कि कमाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, वो लतीफ़े लिखे होते हैं कि चिलगोज़ा सस्ता लगने लगे। तो अल्लाह ताला आप सबकी कमाई में बरकत डाले। मैं खुदा ना खास्ता उस तरह तो नहीं कहूँगा जैसे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी पेट्रोल का ना उन्हें एहसास है ना दूसरी चीज़ों का। मुझे एहसास है, मुझे पता है कि लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी मुश्किल हो रही हैं, लेकिन भाई चारा कोई नहीं है। आप साथ पैरेलल कोई इनकम शुरू करेंगे तो फिर ही आप सर्वाइव कर पाएंगे ना, वरना तो महंगाई के नीचे पिस जाएंगे। अभी देखें 210 रुपये पाकिस्तान में लीटर पेट्रोल हो गया है, 250-300 तक कहते हैं उसने जाना है। तो अब आप ये देखें, मैं रात देख रहा था इंग्लैंड में 500 रुपये लीटर पाकिस्तानी क्रॉस कर गया है। वो कहते हैं पहली बार 100 पाउंड से ज़्यादा में टैंक फुल हो रहा है। यानी मैंने कहा अभी पाउंड का मुझे रेट मैंने अभी देखा नहीं, फ्रेश आज का क्या है। 100 पाउंड में टैंक फुल होना, पहले जब 200-250 भी था तो 25-30 हज़ार रुपये में एक टैंक फुल होना। उस दिन मैं अपनी गाड़ी का टैंक फिल कराने गया हूँ तो 9,500 में टैंक फिल हुआ, उसमें पहले भी पेट्रोल था अंदर, तो 9,500 रुपये लगे हैं। कहीं से आ रहा था तो वो बिल्कुल एंड पे सुई थी। तो मैंने कहा यार देखो, मतलब जो है ये मुझे याद है कि वो 3-4 हज़ार में फिल हो जाया करता था पहले, मतलब ये अभी पहले नहीं, यानी काफ़ी पहले। तो बढ़ते बढ़ते फिर 5-6 वगैरह जैसे भी बढ़ती रही प्राइसेस, तो याद तो नहीं है मुझे इतनी कि मैं ना नोट करने का फ़ायदा है कोई। तो भाईजान आप 9,500-10 हज़ार रुपये में पेट्रोल का टैंक फिल हो रहा है। अभी बिजली के बिल आएंगे तो ज़ोर का झटका धीरे से लगेगा, बल्कि ज़ोर से लगेगा। तो बेहतर है कि सेविंग करें, कमाने की तरफ आएँ। जो बाहर दोस्त हैं वो भी सेव करें। आप जितनी भी सेविंग कर लेंगे हमारे लिए ज्यादा फायदा है। क्यों हम जब इधर के 20 साल बाद छोड़े, 10 साल छोड़े, उससे उधर कुछ नहीं है। तो अकील भाई तो अभी नौजवान है, इनकी तो शादी नहीं हुई, लड़का भी अवेलेबल है रिश्ते के लिए, किसी को पसंद हो तो अकील भाई को रब्ता कर सकता है। बाकी क्या होता है अकील भाई, जो शादीशुदा हैं उनके आधे पैसे उनके अपने घर वाले खा जाते हैं, आधे ससुराल वाले खा जाते हैं। वो बेचारा वहाँ से नौकरी से फारग होके आता है और उसको कहते हैं भाई आ गया है, चल फिर किसी को नौकरी लग ले। तो आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, आपने अपना पैसा संभाल के रखना है। 3 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, बट ऑप्शन तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 तो बिल्कुल सादी है ना, पेपर मनी जिसे कहते हैं, इंतहाई आसान। मैं लोगों को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आप अपना पैसा डॉलर में रखें और फिक्स कराएं, और डॉलर में ही उसका मुनाफा भी लें, और जब तक चाहें डॉलर में रखें और उसे बेचें, डॉलर बढ़ रहा है। दूसरा पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं, वो फिक्स्ड इनकम, यानी जैसे वो आपको माहाना आमदनी सर्टिफिकेट होता है, इस तरह के सर्टिफिकेट हैं गवर्नमेंट के, वो आप यहीं से बैठे हुए सऊदी अरब से ले सकते हैं और उस पर अच्छा मुनाफा, सालाना 13-14-15% मुनाफा उस पर कमा सकते हैं। वो मैं इसलिए 13-14-15 गोल में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फिक्स नहीं हो सकता। उसको जिस डेट पे आप करेंगे वो उस डेट का रेट आपको मिलेगा। और तीसरी ऑप्शन आपके पास स्टॉक मार्केट की है, जो मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन है।
अब आप ये तीनों में भी इससे कर सकते हैं। मसलन एक आदमी की फ़र्ज़ करें ₹1,00,000 महीने की सेविंग है, हम ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो वो 33,000 के तो डॉलर ले ले, 33,000 के पाकिस्तान बॉन्ड ले ले, 33,000 रुपये के शेयरों के अकाउंट में डाल ले। अब वो मेरा मकसद ये नहीं कि 33 में नहीं मिल रहा, 66 में मिल रहा है तो अगले महीने ले ले, यानी हर महीने वो 3 हिस्से बना ले, या ₹1,00,000 पहले एक महीने एक जगह लगा ले, अगले महीने अगली जगह लगा ले, अगले महीने तीसरी जगह लगा ले। तो जब वो नौकरी से फ़ारग होकर आएगा सऊदी अरबिया से, दुबई से, कतर से, कुवैत से, तो उसके तीनों एसेट क्लास उसके पास होंगे। शेयर जो है वो उसके पास इंडस्ट्री में उसका सरमाया लगा हुआ होगा जो उसको डिविडेंड भी देगा और कैपिटल गेन भी देगा। डॉलर जो है रुपए के अगेंस्ट इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन के लिए हैज हुआ होगा, और रुपये का जो नया पाकिस्तान है उसमें भी वो बढ़ते जाएंगे। अगर वो री इन्वेस्ट करता जाएगा, कंपाउंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग, तो एक बड़ा अच्छा रिटायरमेंट प्लान उस बंदे का बन जाएगा। तो बाकी मज़ीद अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस संभालना सीखना चाहते हैं तो ये नंबर आपके सामने है 030094666240 और 033642422346। इसमें व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें, सेशन बुक करें, मैं आपको पूरा फाइनेंशियल प्लान बना कर देता हूँ। और मेरे से 8वीं पास ने भी रब्ता किया, और मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह PhDओं ने भी रब्ता किया, फाइनेंस ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, और अपने उन्होंने पेंशन प्लान बनाए, अपने बच्चों के स्टडी प्लान बनाए। उनको मैंने बताया कि यार इस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। फिर जिन लोगों की बहुत ज़्यादा अर्निंग है वो थोड़ा सा अपना घर वगैरह भी पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई लेना चाहते हैं, तो उस पर भी हम एडवाइस करते हैं। फिर उससे भी माशाल्लाह अगले लेवल के लोग हैं जो कुछ बिजनेसेस वगैरह भी खड़े करना चाहते हैं। ज़ाहिर है इधर ऐसे लोग भी हैं जिनकी 30 से 50 लाख रुपया बचत है महीने की। 2 मियाँ बीवी काम कर रहे हो, कहते हैं मेरी 60 लाख या 50 लाख तनख्वाह बन जाती है, एक के से घर चल रहा है, एक के 25-30 लाख रुपए बच रहे हैं। तो फिर जैसा वो उनकी बाइंग पावर होती है वैसी उनकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर देते हैं। ये बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं आप, बड़े बड़े लोगों को भी और इतने छोटे हम जैसों को भी। सर मैंने ये खैर बांटनी है, मैंने ये देखना है कि दुनिया से वो मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, जो दे गए वो ले गए, जो जोड़ गए वो छोड़ गए, कितना भी जोड़ लें वो यहीं रह जाना है। जो लोगों के दिलों में, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ अपने कई शागिर्दों का, और आपको मौका मिले तो आपसे भी दरख्वास्त है, मेरे अब 2 जाते हैं हरम में, जाकर मेरे लिए दुआ करते हैं, वीडियो छोटी सी बना के मुझे भेजते हैं, और मेरा तो जनाब दिल चौड़ा हो जाता है और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं हाथ जोड़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये इसका मुझे बताओ मैं कैसे बदला दूँ। एक बंदा मुझे कभी मिला ही नहीं, और सिर्फ उसे मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सिखाया है, और वो खाना काबा में जाके मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उनके बच्चों का भला करे, उन्हें सबको कामयाबियाँ दें दोनों जहानों की, कि जो वहाँ भी मुझे याद रखते हैं। तो आप भी जाते होंगे बार बार, तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि एक तो दुआएं मेरी पर्सनल हैं, वो मैं आपको ऑफ द स्क्रीन भी बताता हूँ, और जो खुलेआम दुआ है वो एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा खल्क़े खुदा को मेरी ज़ात से फ़ायदा पहुँचे। बंदा वो है जी जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, अपने आप को तो सारे फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो तो जानवर भी पहुँचाता है। इंसानियत ही ये है, इंसान ही वो है जो दूसरों की को खिदमत कर सके। तो भाई हम में तो जितना ज़ोर है, बजाय हम शिकवे करें, शिकायतें करें मुल्क के ख़िलाफ़, हम किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, हम अपना काम किए जा रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट आएगी मैं अपना काम करता जाऊँगा, और जब तक ज़िंदा हूँ मैं कोशिश करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस मुल्क के लिए जान हाज़िर है, इस मुल्क के लिए हम हाज़िर हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में बरकत डाले। ज़रूर इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, बिलीव इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ले अकील भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत का। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।